नमस्कार, साधना प्लस न्यूज पर झारखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सख्त हेडलाइंस पर। मधुपुर उपचुनाव की तैयारी को लेकर हुआ प्रशिक्षण। 13 कमरों में 28 की संख्या में प्रतिभागी हुए शामिल। प्रशिक्षण में चुनाव प्रक्रिया की दी गई जानकारी। एक बार फिर से हुआ साधना प्लस न्यूज की खबर का बड़ा असर। उपायुक्त ने मामले में लिया गंभीरता से संज्ञान। पेयजल की समस्या से परेशान थे ग्रामीण। नक्सली घटना के बाद झारखंड पुलिस हुई सतर्क। ग्रामीण एसपी ने की क्राइम मीटिंग। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एहतियात बरतने के दिए निर्देश। बोकारो में कोरोना का कहर लगातार जारी। अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 200 के पार। जिले के सिविल सर्जन ने कहा वैक्सीनेशन का काम पूरी रफ्तार से जारी। चलिए खबरों की शुरुआत देवघर से करेंगे, जहां मधुपुर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर शहर के आर मित्रा स्कूल में दूसरे चरण का प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि ये प्रशिक्षण मतदान कर्मी, पीठासीन पदाधिकारी और पोलिंग ऑफिसर्स को लेकर दिया गया। वहीं मौके पर 13 कमरों में 28 की संख्या में प्रतिभागी मौजूद रहे। इस दौरान चुनाव की प्रक्रिया को बताया गया, जिसमें जानकारी दी गई कि चुनाव का संचालन कैसे करना है, वहीं डे ऑफ पोल के पहले दिन क्या करना है, फिर ईवीएम का परिचालन कैसे करना है, जिससे चुनाव को शांतिपूर्ण और स्वच्छ तरह से संपन्न कराया जा सके। का दूसरे चरण का मतदान ये प्रशिक्षण है। पहले हम लोग दिए थे, व्यक्तिगत दिए थे, पीठासीन पदाधिकारी, फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, फिर सेकंड पोलिंग ऑफिसर, थर्ड पोलिंग। इस बार पार्टी बन गया है। इस बार हर रूम में पीठासीन पदाधिकारी भी हैं, फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर हैं, सेकंड पोलिंग ऑफिसर हैं, थर्ड पोलिंग ऑफिसर हैं। तो इनको हम इलेक्शन के प्रोसेस कि कैसे इलेक्शन का संचालन किया जाएगा, डे ऑफ पोल के पहले दिन क्या करना है और फिर ईवीएम का किस तरह से परिचालन करना है। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर रांची जिला प्रशासन पूरी तरह से अब सख्त हो गया है। आपको बता दें कि बिना मास्क चलने वाले लोगों और कोविड-19 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाली दुकानों, प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं आज जिला प्रशासन ने बिना मास्क पहने चलने वाले लोगों पर सख्ती दिखाई। रांची पर सुजाता चौक पर पीपी कंपाउंड के आसपास मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया और अभियान के दौरान बिना मास्क पहने चलने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की गई। आपको बता दें कि इस दौरान बिना मास्क के लोगों को जिला प्रशासन की गाड़ी में बिठाकर जांच के लिए जांच केंद्र भेजा गया और पॉजिटिव आने पर ऐसे लोगों को कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। अगली खबर जामताड़ा से है, जहां पिछले 8 दिनों से न्याय के लिए धरने पर बैठे दलित पीड़ित परिवार अपनी जमीन को दबंगों से मुक्त कराने के लिए गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से। वहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी नेता, विधायक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आ रहे हैं। जहां पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के बैनर तले एक सभा का भी आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आज पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी और चंदन कियारी विधायक अमर बावरी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। बता दें कि इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चिलचिलाती धूप में छोटे छोटे बच्चों को लेकर धरने पर परिवार बैठा हुआ है। जिन लोगों ने इनके घरों को तोड़ा है, उन पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दबंगों को जेल भेजना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार और प्रशासन को हिदायत देना चाहता हूं कि कानून से खिलवाड़ न करें, नहीं तो हम लोग कानून को हाथ में लेकर न्याय का काम करेंगे और यहां जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और प्रशासन की होगी। अपने बुलडोजर से उनके ऊपर तो हरिजन आदिवासी एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस होना चाहिए और उनको जेल में डाल देनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं करती है सरकार, प्रशासन नहीं करती है, तो हम यहाँ की इकाई को कहते हैं आप सब लोग स्थिति को मुखर करिए। जरूरत पड़ेगी इन सारे लोगों को लेकर के गांव में हम लोगों को बैठा देंगे, वहां पर लोगों को जाकर के बैठा देंगे। ये गरीब को अगर न्याय नहीं मिले तो किसको न्याय मिलेगा? अफसर इन्हीं गरीबों को न्याय दिलाने के लिए बैठे हुए रहते हैं। अमीरों के लिए अफसर नहीं होते। अमीर तो अपने ही सक्षम होते हैं, अपने ही वो काम कर लेते हैं।
और इसलिए मैं यहाँ के प्रशासन को मैं हिदायत देना चाहता हूँ, कानून के साथ खिलवाड़ मत करिए, कानून सम्मत काम करिए और गरीबों को न्याय दीजिए। अगर गरीबों को आप न्याय नहीं देंगे तो फिर जो भी यहाँ होगी उसकी कानून को हाथ में लेना पड़ेगा। तो कानून को हाथ में ले करके हम सब लोग इन गरीबों को न्याय देंगे, फिर उसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। बढ़ते आगे, जहां झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। जी हां, इस दौरान राज्य में कई सख्तियां भी बढ़ती गई। वहीं राज्य सरकार द्वारा दिए गए छूट को भी अब वापस ले लिया गया है और अगले आदेश तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरे राज्य में लॉकडाउन रहेगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में मधुपुर में उपचुनाव होने हैं। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को मधुपुर में वोट डाले जाने हैं और राज्य में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में मधुपुर में कई बड़ी सेवाएं भी होंगी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मधुपुर में सभाएं कैसे होंगी, और इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम लोगों के स्वास्थ्य और हित की ज्यादा चिंता है, हमें चुनाव से मतलब नहीं। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग चाहे तो चुनाव को रद्द भी करवा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता का कहना रहा कि सभी राज्यों में कोरोना की गाइडलाइंस को मानते हुए ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, इसलिए चुनाव को एक्सटेंड करने की जरूरत ही क्या है। दरअसल महागठबंधन मधुपुर में चुनाव हारने जा रही है, इसीलिए कोरोना का बहाना करके चुनाव टालने की बात की जा रही है। देखिए, मधुपुर में चुनाव हो रहा है और जो भी चुनाव हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा घोषित तिथियों पर हो रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी गाइडलाइन दिए जाएंगे कोविड के मद्देनजर उनका अनुसरण करते हुए होगा। तो इस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता जो चुनाव की तिथियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, मुझे लगता है बिल्कुल गैर वाजिब है, क्योंकि इससे पूर्व भी पश्चिम बंगाल में भी चुनाव चल रहा है, असम में भी चुनाव चल रहा है, तमिलनाडु की तरफ चुनाव हो चुका है। तो अब सिर्फ एक सीट मधुपुर है जहां पे ये कोरोना की गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करा पा रहे हैं या कुछ माजरा दूसरा है। इन्हें पता है ये चुनाव हारने जा रहे हैं, इसलिए ये तिथियों की फेरबदल करने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मानना है जब बड़े बड़े राज्यों में चुनाव हो सकते हैं तो सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस को क्यों आपत्ति हो रही है। देखिए, हमारे लिए राज्य की जनता की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है। चुनाव आयोग का जो निर्देश है उस निर्देश के अनुपालन के तहत मधुपुर का चुनाव सरकार या कोई भी राजनीतिक दल लड़ने पर आमादा है। हमें लगता है कि अगर चुनाव आयोग इस पर जो भी गाइडलाइन इशू करेगी हम उस गाइडलाइन को मानेंगे। अगर चुनाव आयोग मधुपुर चुनाव को एक्सटेंड भी कर देती है तो हम इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे लिए राज्य की जनता की जीवन और जीविका ये दोनों महत्वपूर्ण है। हमारे लिए चुनाव और सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है। बूंद बूंद है कीमती, राखों नीर संभाल, होगा जीवन अन्यथा तेरा बहुत मुहाल। ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। जी हां, ये कहावत आज के परिदृश्य में कहीं न कहीं सच साबित होते हुए भी दिखाई दे रही है। इस भीषण गर्मी में सभी पानी के लिए इस तरह दर दर भटक रहे हैं, वहीं प्रकृति की गोद में बसे झारखंड जैसे राज्य में भी पानी की समस्या से लोग अछूते नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं झारखंड के गुमला जिले की, जहां सरकार और प्रशासन एक ओर पानी संरक्षण के लिए वाटर सेव फॉर लाइफ के तहत जागरूकता अभियान चला रहा है, जिससे पानी को भारी मात्रा में स्टोर कर अन्य कार्य किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खुद पीएचडी विभाग की लापरवाही के चलते लोग पानी पीने के जुगाड़ में दर बदर खाक छानते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं विभाग के अधिकारी की इस समस्या की सुध तक नहीं ली जा रही है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ताजा मामला जिला मुख्यालय से सटे करमटोली स्थित जिला स्कूल खेल मैदान परिसर में बनाई गई पानी टंकी से जुड़ा है, जहां अधिकारी की लापरवाही के कारण भारी मात्रा में जल का बहाव होता है, लेकिन बहते पानी की रोकथाम के लिए पीएचडी विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे लोगों को पानी की किल्लत हो रही है। हम तो यही मांग करेंगे कि देखने ताकने के लिए एक तो आवाज चाहिए। यहाँ पर पानी भाग रहा है, उसको देखने के लिए वह पीएचडी जिला में नहीं करेगा। वो तो पीएचडी वहाँ देखता है, यहाँ तो देखने नहीं आता है। इसके लिए एक तो देखने के लिए एक तो घर बनना चाहिए और यहाँ से देखे कि पानी भागेगा तो उसमें अपना खून करके बचाएगा पानी। तो कोई इसमें दूसरा उपाय नहीं है।
और वहाँ से वो आएगा कहाँ क्या हो रहा है इसको थोड़े देख रहे हैं वहाँ से, इसलिए से बचाव के लिए तो यहाँ पर एक तो देख रेख का दिक्कत जो बहानदाजी जो बह रहा है इसका रोक टोक कोई नहीं है। इसका रोक टोक तो यहाँ करने के लिए रहेगा तबे ना कुछ होगा। तो हम लोग आ रहा है कोयल नदी से, उस कोयल से यहाँ पर पानी पहुँच रहा है और यहाँ पानी का देख रेख सही नहीं हो रहा है। वहीं पानी टंकी की बात करें तो इस पानी टंकी से शहर के मुख्य क्षेत्र और अन्य आसपास के इलाके में पानी सप्लाई होता है, जिससे लगभग 50,000 से अधिक परिवार को पानी मिलता है। वहीं भरपूर मात्रा में पानी मिलने के बाद भी लोग पानी के लिए तरसने को मजबूर हैं। इधर ग्रामीण ने बताया कि आसपास क्षेत्र में पानी की समस्याएं आए दिन बनी रहती है। इस पानी टंकी से प्रतिदिन ओवरफ्लो होता रहता है। विभाग की अनदेखी के कारण 6 से 7 घंटे तक पानी बर्बाद हो रहा है। अगर इस ओर विभाग के कर्मी और अधिकारी ध्यान देते तो पानी यूँ बर्बाद नहीं होता और यही पानी शहर का एक बस्ती के लोगों को मिल पाता। अभी गर्मी का समय भी है। इस क्षेत्र के लगभग सभी हैंडपंप और कुएं सूखने की हालत में हैं। वहीं दूसरी ओर विभाग की लापरवाही से हजारों लीटर से भी अधिक पानी बर्बाद हो जाता है, जिससे इस क्षेत्र में पानी की किल्लत होती रहती है, लेकिन इस पर किसी अधिकारी या नेता का ध्यान नहीं जाता। हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ जो पीएचडी विभाग और प्रशासन के लापरवाही है और यहाँ खास करके 16 नंबर वार्ड पाइप भी नहीं बिछा गया है। लोग अभी कभी तो यहाँ पर 5-6 घंटा पानी बहते रहता है टंकी में, लेकिन देखने वाला नहीं, उसको रोकने वाला नहीं। और यहाँ पर पानी जो है बेकार बह रहा है और आम जनता जो है सो कहीं से पानी ला के पी रहा है। ये तो समस्या है इस क्षेत्र का प्रशासन का। वहीं इस समस्या के समाधान विभाग के अधिकारी से जब फोन पर बात की गई तो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से पलटवार करते हुए अपने से अधीनस्थ अधिकारी से बात करने की बात कही। वहीं पूरे मामले की जानकारी होते हुए भी अधिकारी पाला झाड़ने लगे हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर मिनी टंकी बना है जिला स्कूल के सामने, जिसमें सभी लोग पानी के लिए तरस रहता है पूरा करम, और यहाँ पर मिनी टंकी बना है करमटोली में, जिससे बहुत लोग को परेशानी होता है कि पानी नहीं है, पानी पीने के लिए परेशानी है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए है कि मतलब जो पदाधिकारी जो भी पीएचडी विभाग का जो है जो लोग को उसका लापरवाही के चलते इतना पानी बहा हो रहा है यहाँ पर, और यह लगातार हमको करीबन कभी 2 बजे रात को दिखता है, कभी सुबह भी दिखता है, कभी शाम में दिखता है। इसको बंद करने वाला कोई इंसान नजर नहीं आता। बहरहाल जो भी हो, गर्मी के मौसम में जिस तरह से अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है, ऐसे अधिकारी के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, नहीं तो जनता गोलबंद होकर जवाब देने का काम करेगी। समय रहते सरकार को इस विषय पर कार्रवाई करने की जरूरत है। साधना प्लस न्यूज के लिए गुमला से मुकेश कुमार सोनी की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार में झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद झारखंड एक्सप्रेस में एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में अब बात लातेहार की करेंगे, जहां अभिलेखागार तो बन गए हैं, लेकिन इनमें पद सृजन नहीं होने से ये अभिलेखागार सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रहे।
जिसके चलते जिले के मूल भूमि संबंधी और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज अभिलेखागार में उपलब्ध ही नहीं है, जिसको लेकर गांव वालों ने लातेहार उपायुक्त से मांग की है कि अभिलेखागार में स्थायी कर्मी की नियुक्ति की जाए। वहीं अपनी इस मांग को लेकर मोहम्मद अब्दुल, नंदलाल सिंह सहित कई लोगों ने हस्ताक्षर कर उपायुक्त को आवेदन दिया है। आपको बता दें कि लातेहार जिला बनने के 21 साल बाद भी इस जिले के दस्तावेज आज तक पलामू अभिलेखागार में ही जमा है। वहीं दस्तावेजों की उपलब्धता नहीं होने के चलते स्थानीय लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। और कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और एसटी आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष बाबा बंदी उरांव आज पंचतत्व में विलीन हो गए। इसके पहले बंदी उरांव की अंतिम यात्रा निकाली गई और फिर उनका पार्थिव शरीर प्रदेश कांग्रेस भवन लाया गया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश समेत कई नेताओं ने बाबा बंदी को श्रद्धांजलि दी। बढ़ते आगे, जहां झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में एक ही दिन में 1264 नए मरीज मिले हैं। वहीं सिर्फ रांची की अगर बात की जाए तो यहां एक दिन में अब तक 600 लोगों के आंकड़े सामने आ चुके हैं। राज्य के लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल के कोरोना बेड भर चुके हैं। ऐसे में लोगों की लापरवाही स्थिति को और भी ज्यादा भयावह बना रही है। वहीं फिर भी लोगों में कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा चिंता दिखाई नहीं दे रही। इसी को लेकर राजधानी रांची के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पर जब कोरोना की गाइडलाइंस का फैक्ट चेक किया गया तो यहां भी ज्यादातर लोग कोरोना से बेखौफ ही नजर आए। मास्क भी सिर्फ आधे फेस पर केवल खाना पूर्ति के लिए ही लटकाया गया। हालांकि नगर निगम कर्मचारी ने कहा कि कोविड गाइडलाइंस सारे नियमों का पालन करवा रहा है। बसों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है, बस स्टैंड को भी समय समय पर सैनिटाइज करवाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का काम नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है और इसलिए मैं बात भी कर रहा हूँ। लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। आप बस स्टैंड में आप यहीं रहते हैं, तो क्या कुछ जो नियम लाए गए हैं, जो गाइडलाइंस के नियम है, फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पे देखिए, अभी सुबह 5 बजे से हम लोग इस नियम को फॉलो करवा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले आपने अनाउंसमेंट सुना होगा, मास्क लगाने के लिए, कोरोना टेस्ट कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कोरोना टेस्ट का यहाँ पे जांच टीम भी बैठी हुई है, जो सुबह 5 बजे अवेलेबल हो जाता है। और हम लोग अनाउंसमेंट के द्वारा सभी यात्रियों और यहाँ के जो भी लोग हैं, बस के स्टाफ जो भी हो, तमाम लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि मास्क का उपयोग करें, उचित दूरी बनाकर रखें। इसके लिए हम बस स्टैंड के जितने भी हॉकर, बुकर, एजेंट वगैरह जो भी लोग हैं, सभी से सहयोग ले रहे हैं और सभी के द्वारा बस स्टैंड को चाह रहे हैं कि सुरक्षित ढंग से। आप यहाँ कर्मचारी? मैं यहाँ कर्मचारी रांची नगर निगम का। रांची नगर, तो रांची नगर निगम के कर्मचारी थे जिनसे हम लोगों ने बातचीत की। पूजा, मैं एक तस्वीर आपको यहाँ दिखाता हूँ। कोविड सेंटर जो यहाँ बनाया गया है बस स्टैंड पे, क्या वाकई कोविड सेंटर बनाने के बाद लोग यहाँ पहुँच रहे हैं कोरोना का जाँच कराने? ये बड़ा सवाल जरूर है और इसका फैक्ट चेक जो है वो होना चाहिए। देखिए, ये कोविड सेंटर है, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, काउंटर था पहले बस का और अब इसे बाकायदा कोविड सेंटर बनाया गया है। क्या वाकई लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं कोरोना जांच कराने? बड़ा सवाल जरूर है। मैं इसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हालांकि अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो यहाँ पर कोरोना जांच कराने पहुंचा हो। लेकिन देखिए, कहीं न कहीं जो कोरोना जांच करने को लेकर के जो टीम है, वो टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है अपने तरफ से कोशिश कर रहा है और कोरोना जांच को लेकर के जो है सरकार की तरफ से जो पहल की गई है, उस पहल की पुष्टि जरूर ये केंद्र करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यहाँ पर यात्री जो बाहर से ट्रैवल करके आते हैं, क्या वो लोग अपना कोरोना जांच करा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। झारखंड की धरती में महुआ को प्रकृति ने वरदान के रूप में दिया है। महुआ यहाँ के लोगों के जीवन का सबसे बड़ा आधार है। इससे ग्रामीण आदिवासी समुदाय के लोगों की बहुत सी जरूरतें भी पूरी होती हैं। वहीं जंगलों में रहने वाले ग्रामीण महुआ के पेड़ों पर अब आर्थिक रूप से निर्भर भी रहने लगे हैं। बता दें कि महुआ की आज बाजार में भी बहुत मांग है, जिसकी वजह से महुआ की कीमत 45 रुपए प्रति किलो है। झारखंड राज्य के कई जिलों में महुआ के जंगल हैं, उन्हीं में से एक जिला गुमला भी है। इसी पर आधारित देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं गुमला के घाघरा प्रखंड की।
जहां नक्सल प्रभावित तुसगांव के ग्रामीण इलाकों में महुआ फसल से लोगों का जीवन अब संवरने लगा है। लोग पूरे परिवार के साथ सुबह जंगल से महुआ चुनने के लिए जाते हैं। जैसे जैसे धूप निकलती है वैसे वैसे महुआ पेड़ों से गिरने लगता है, जिसे लोग बांस की टोकरी में उठाकर सुखाते हैं और फिर उन्हें बाजारों में बेचा जाता है। तुसगांव के ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग जंगल से महुआ चुनकर घर लाते हैं और उसे सुखाकर बाजारों में ले जाकर अच्छी कीमतों में बेचते हैं, जिससे कि हमारे घर का राशन पूरा हो जाता है। तुसगांव के ग्रामीणों ने ये भी बताया कि महुआ को भागकर सुखाया जाता है और महुआ खाने से फेफड़ों से संबंधित बीमारी नहीं होती है। कि हमरे मनकर गरीब दुखी आदमी है, हमरे मन ईसन है जे कि हमरे मनकर सवाल और जवाब देना बहुत एकदम हमरे मन के उतरान हो जाएला। से ले हमरे मन देख ईसन है के जे कि गरीब दुखी महुआ के गिन बिछीला तो 8 रोज में गिन हमरे मने नॉन सौदा करे ले गिला और उकरे से हमरे मने कभी ईसन हो जाएला गरीब दुखी आदमी। तो धान चाउर के हमरे के गिन तो है न के धान चाउर के गिन कहाँ से बेचब हमरे मने मोहमे तेंदुआ के गिन बेच के गिन नॉन सौदा भी करत ही और चाउर दाल भी हमरे मन कीन के गिन एकदम मेंटेन करत ही हमरे मन। महुआ के बीच छिला और बीच के बाजार में ले गेला रिकर से नॉन सौदा करेला रिकर से भोजन नहीं मिलल के खैला तो इकर से फेफड़ा तक रोग दूर होवेला और एक शरीर साथी बढ़िया रहेला। शरीर में कोई कर में भाई के खाल से कोई दिक्कत नहीं आवेला। इके खाल से रोग दुख नहीं होवेला और गाय के खियाल से ज्यादा दूध देवेला। वहीं तुसगांव के ही ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि हम लोग महुआ चुनते हैं जिससे कि अच्छी कमाई हो जाती है। उस कमाई से हम लोग अपने घरों का सामान लाते हैं। महुआ का सीजन खत्म होने के बाद महुआ का फल डोरी से तेल निकालते हैं। महुआ हमें दिखा थी काले दिखा थी कि एकरे से हमारा रुपया होला और नहीं तो तनी मनी लेविल मन चले फेफड़ा में गिन गर्दा मर्दा रहेल से निकसेला से लेगिन चले कुछ भैंस खियाब चाहे बेचब चाहे पैसा कमाब चाहे कोनो करब लेकिन लागल ही महुआ के बिछेले फायदा भी होएला और बाजार में जेल तो नॉन सौदा भी होएला और बीमारी सब भी दूर होएला और गाय सब के भी चराने अति खियाने से थोड़ा दूध अधिक देता है। महुआ में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व होने की वजह से इसे खाने से कई प्रकार की बीमारी को आसानी से दूर किया जा सकता है। महुआ को खाने से फेफड़ों में कफ नहीं जमता। वहीं ग्रामीण इलाकों में शराब बना इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा महुआ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है। वहीं अब जंगलों में भी धीरे धीरे पेड़ कम होते जा रहे हैं। लोग महुआ चुनने के लिए जंगलों में आग भी लगा देते हैं, जिससे नए पौधे और जंगल के जीव जंतु जल जाते हैं। लेकिन लोग फिर भी पेड़ काटने से पीछे नहीं हट रहे। इसी को लेकर संदेश दिया गया है कि महुआ सहित वनोपज के पेड़ पौधों को मिलकर बचाना चाहिए। जब जंगल हमें इतना सुंदर वातावरण दे रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि जंगल को सुरक्षित रखें। जंगल है तो जीवन है। गुमला से मुकेश कुमार सोनी की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, जहां वन विभाग के गेस्ट हाउस परिसर में प्रेस क्लब की बैठक बुलाई गई, जिसमें 5 सदस्यीय चुनाव पर्यवेक्षक कमेटी की देखरेख में नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें प्रियरंजन को प्रेस क्लब का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं बैठक में पर्यवेक्षक कमेटी में जिले के वरिष्ठ पत्रकार शेख अलाउद्दीन, पिनाकी रंजन और रविंद्र सिंह, दीपक दारोगा, महानंद प्रधान शामिल हुए। बढ़ते हैं आगे, जहां लातेहार जिले में अभिलेखागार तो बन गए हैं, लेकिन इनमें पद सृजन नहीं होने के चलते ये अभिलेखागार सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे, जिसके चलते जिले के मूल भूमि संबंधी अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने लातेहार उपायुक्त से मांग की है कि अभिलेखागार की
नियुक्ति की जाए। बढ़ते हैं आगे, जहां छत्तीसगढ़ और चाईबासा में हाल के दिनों में हुए नक्सली घटना के बाद झारखंड पुलिस अब सतर्क हो गई है। बता दें कि बूंदू अनुमंडल क्षेत्र के जंगलों के बीच ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में क्राइम मीटिंग की गई, जिसमें पुलिस बलों और अर्धसैनिक बलों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए और राज्य पुलिस मुख्यालय से दिशा निर्देश के तहत नक्सली अभियान को लेकर खास सतर्कता बरतने पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में बूंदू, तमाड़, दशमपौल जैसे तमाम जगहों पर पुलिस भी क्राइम मीटिंग में शामिल हुई। हरे भरे वादियों और विस्तृत प्राकृतिक छटा वाले गुमला के जंगलों में ग्रामीणों के प्रवेश की मनाही के फरमान से लोग दहशत में हैं। आपको बता दें कि गुमला जिले में नक्सलियों द्वारा जारी फरमान ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं गांव वालों को जंगल में घुसने और पशुओं को चराने पर रोक लगा दी गई है। वहीं नक्सलियों के इस चेतावनी के बाद गांव के लोग 1 महीने से जंगल में गए नहीं हैं, जिसकी वजह से आसपास के खेतों में पर्याप्त पशु चारा का प्रबंध नहीं होने के साथ ही जंगल के बीच से कई नदियों के गुजरने के चलते पेयजल और पशु चारा के अभाव से ग्रामीण जूझ रहे हैं। बता दें कि नक्सलियों के फरमान के चलते जिन गांव में ग्रामीण जंगल में प्रवेश नहीं कर पा रहे, उनमें से रोरेद, उरू, बारडी, गानी, कोचागानी, कुटमा, छापाटोली, चांदगो, कोटाम सहित 40 गांव शामिल हैं। तो आपको बता दें कि नक्सलियों ने गांव वालों को चेतावनी दी है कि वो जंगल में प्रवेश ना करें। वहीं नक्सलियों की चेतावनी के बाद जहां एक तरफ गांव वालों में डर का माहौल है, वहीं उनके पशुओं पर चारा को लेकर के और पेयजल जैसी तमाम मुश्किलें बढ़ गई हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस। नमस्कार।